हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल उत्तराखंड स्कूल स्टडी। दोस्तों, माय नेम इज प्रेमा। आशा करती हूँ आप सब लोग एक्टिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी होंगे। साथ ही आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो गया है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। उत्तराखंड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि गठन और कैसे निर्माण हुआ, क्या हुआ। दूसरा हम लोगों ने अब हम डिस्कस कर रहे थे कि उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है, किसी भी राज्य को बनाने के लिए वहाँ पे राष्ट्रीय प्रशासन की ज़रूरत होती है। तो सेम उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है उसका हमने पहला भाग कार्यपालिका ख़त्म कर लिया है। उसमें से हमने जितना भी टॉपिक था इम्पॉर्टेंट, जैसे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, महाधिवक्ता, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे जो प्रशासनिक ढांचे का दूसरा भाग है, दूसरा अंग है विधानमंडल। उसमें भी हम लोगों ने दोस्तों विधानसभा पढ़ लिया है। जैसे केंद्र में विधायिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सेम राज्य में भी विधायिका के 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के कौन कौन से होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि केंद्र में राज्यपाल तो राज्य में केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा। केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आपको ऐसे करके इनको जोड़ के पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं विधान परिषद। आपको पता है उत्तराखंड में विधान परिषद है कि नहीं है? तो उत्तराखंड एक हमारा राज्य है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। हमारी जो वहाँ की विधायिका है वो एक सदनीय विधायिका है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे केवल विधानसभा और राज्यपाल है, यानी कि देश के साथ इसको जोड़ा जाए तो लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे विधान परिषद। विधान परिषद किसी भी राज्य के लिए ज़रूरी है कि नहीं है? वैसे तो ये इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आवश्यक होता तो सभी राज्यों में इसको लागू किया होता। तो अगर ये फिर भी विधान परिषद हमारे कॉन्सेप्ट में है, फिर भी विधान परिषद अगर हमारे कॉन्सेप्ट में है तो कुछ तो इसकी इम्पोर्टेंस होगी। ये क्यों है? कुछ तो इसकी मतलब आवश्यकता होगी, तभी तो है ना। कुछ तो ज़रूरत होगी, कुछ तो ज़रूरी होगा, ये तभी है। तो हमारे राज्य में हो या ना हो, हमारे देश में है तो हमें इसे पढ़ना है और इसकी इम्पोर्टेंस भी जाननी है। तो स्टार्ट करते हैं विधान परिषद। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है, और ये एक राज्य विधान परिषद होनी चाहिए, ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया हुआ है। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके कार्यकाल, इसके जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं, और इसके जो वहाँ के मेंबर्स चुने जाते हैं विधान परिषद के, वो कैसे चुने जाते हैं। तो हम ये सब लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद क्या है और विधान परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं, तो आज हम इस वीडियो में ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। विधान परिषद जैसे केंद्र में होता है राज्यसभा, वैसे ही हमारा राज्य में होता है विधान परिषद। जैसे विधान, वहाँ पे राज्यसभा संसद का अंग होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति, विधान, लोकसभा और राज्यसभा। सेम राज्य में भी विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। केंद्र में संसद होती है तो राज्य में क्या होती है? विधानमंडल होती है। तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, तो उनमें एक जो है विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम आज राज्य विधानमंडल कहाँ से स्टार्ट है, किस आर्टिकल में है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्य का जो विधानमंडल है उसे भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, किसी भी राज्य का एक विधानमंडल होगा, वो कहाँ पे है, किस अनुच्छेद के अंदर है और कौन से भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक है। 168 हमने इससे पहले पढ़ लिया है, वो कौन से आर्टिकल में था? 168 में था, वो था हमारा विधानसभा। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद। विधान परिषद भी 168 से लेकर 212 के बीच में आर्टिकल आते हैं, उन्हीं में से एक है। तो देखते हैं दोस्तों विधान परिषद। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद विधानमंडल का अंग है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया, केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद, केंद्र में लोकसभा तो राज्य में विधानसभा, केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्य में राज्यपाल। तो दोस्तों विधान परिषद विधानमंडल का अंग है, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है,
विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में जो लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है वो होती है। मतलब हमारे राज्य का जो उच्च सदन होता है, किसी भी राज्य का जो उच्च सदन होता है वो क्या होता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, जिन भी राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों का उच्च सदन विधान परिषद होता है। विधानसभा निम्न सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है। विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है? तो विधान परिषद का जो निर्माण है दोस्तों, विधान परिषद का निर्माण होता है और इसका गठन होता है 169 में, यानी कि विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, इन दोनों का प्रावधान किस में है? 169 में। मतलब हम किसी राज्य में विधान परिषद को गठित कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, इसका जो प्रावधान है वो 169 में। सेम हम किसी राज्य में से विधान परिषद को हटा सकते हैं। हमारे राज्य विधान परिषद है, तो अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो इसका प्रावधान भी 169 के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो पता चल गया कि इस आर्टिकल में अब ये हटाया कैसे जाता है वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस भी राज्य में विधान परिषद बनाया जाता है वहाँ पर उस राज्य के विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होकर संसद में भेजा जाता है। मतलब किसी भी राज्य से अगर हमें विधान परिषद बनाना है, किसी भी राज्य में अगर हमें विधान परिषद बनाना, सपोज नॉट हमें विधान परिषद बनाना है उत्तराखंड। ठीक है, अगर हमें उत्तराखंड में विधान परिषद बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जो विधानसभा है उस जिस भी राज्य में बनाना है उस राज्य की एक विधानसभा होती है। मैंने आपको बताया जैसे कि उत्तराखंड में उसके मेंबर्स की संख्या कितनी है? 70+1 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस विधानसभा में हमें अपनी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ से विधायिका द्वारा एक एप्लीकेशन जाएगी, हमें भैया अपने राज्य में विधान परिषद भी चाहिए। तो जो हम प्रस्ताव भेजेंगे, अगर हमारा ये प्रस्ताव विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव यहाँ से पारित हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसको कहाँ भेजा जाता है? संसद में भेजा जाता है। संसद में क्या क्या होता है? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। अगर ये तीनों अंगों ने, संसद के 2 सदन और एक राज्य राष्ट्रपति वहाँ के अंग, इन्होंने इसको मंजूरी दे दी, वहाँ से भी ये प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास जाता है। देन वो इसमें सिग्नेचर करके वो परमिशन दे देते हैं कि हाँ आप अपने राज्य में विधान परिषद का गठन कीजिए। तो वो होता है हमारा 169 आर्टिकल के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है? अगर हमारे देश में, जैसे कि आपको पता है आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल है, वहाँ पे पहले विधान परिषद थी, फिर उन्होंने बोला कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए। तो इसी सेम प्रोसेस से, जो प्रोसेस हमने विधान परिषद लाने के लिए अपने विधानसभा प्लस संसद में भेजा, सेम प्रस्ताव हमें क्या करना पड़ेगा? विधानसभा में भेजना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से वहाँ से पारित होकर संसद जाएगा। संसद से वहाँ के दोनों सदनों और राष्ट्रपति द्वारा वो मंजूरी दी जाएगी, फिर उस राज्य से विधान परिषद को हटा दिया जाएगा। तो आंध्रा में ऐसा हुआ था, आंध्र प्रदेश ने पहले विधान परिषद के लिए निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित करवाया, उसके बाद फिर उन्होंने उसको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। देन फिर अभी फिलहाल उसने फिर से ये प्रस्ताव की रखा और फिर से उनके राज्य में क्या है? विधान परिषद है। तो दोनों गठन और समाप्ति दोनों एक ही आर्टिकल के अंदर आएंगे और एक ही प्रोसेस से होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। समाप्ति और गठन 169 सेम, 2/3 बहुमत राज्यसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति यानी संसद की मंजूरी होनी चाहिए। तो वहाँ पे गठित भी हो जाएगा और समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विधान परिषद स्थायी सदन है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। हमने पढ़ा था जो विधानसभा है वो अस्थायी सदन है। तो विधान परिषद स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव होते हैं दोस्तों वो हर 2 साल में किए जाते हैं, रिवाइज होते हैं हर 2-2 साल। इनका कार्यकाल बेशक 6 साल का होता है यहाँ के मेंबर्स का, बट हर 2-2 साल में वहाँ के जो होते हैं एक इलेक्शन होते हैं। तो 1/3 वहाँ पे इलेक्शन होता है हमेशा 2-2 साल में, तो उनके चुनाव किया जाता है। तो इसलिए ये स्थायी कभी भी विघटित नहीं होता है, इसको भंग नहीं किया जाता है, ये वहाँ पे स्थिर रहता है ये सदन, क्योंकि हर 2-2 साल में इसके चुनाव होते हैं। इसकी संरचना कैसे होती है? हम सबसे पहले अब इसकी संरचना पढ़ते हैं दोस्तों। संरचना का मतलब ये है कि इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक मॉडल होता है, कैसे तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर हमें एग्जाम्पल ले लीजिए आप इजी वाला, हमें अगर अपने गांव, अपने मोहल्ले या अपने शहर में कुछ नया कुछ कार्य करना है या हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो हमें एक साइंस का या फिर हमें किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट तैयार करना है, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉडल सोचेंगे ना माइंड में
कि इसमें हमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी है, हमें इसमें थर्माकोल यूज़ करना है, हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें यूज़ करनी है, तो ये पार्ट्स कहाँ से आएगा। जैसे आपके यहाँ पे जल ये सिंचाई वगैरह का आता है कोई स्कीम आती है, तो उसके लिए कहाँ से वाटर आएगा, कहाँ पे इसके टंकी बनेंगे, कहाँ से इसका सोर्स होगा, तो ये सब चीज़ें एक संरचना बनती है ना। सेम वैसे ही किसी भी चीज़ को, किसी भी लॉ को या किसी भी प्रावधान को, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी कानून को लाने के लिए सबसे पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है, एक संरचना बनाई जाती है। सेम विधान परिषद के लिए भी उसकी संरचना बनाई गई, तो वो क्या थी, कैसे बनेगा, क्या बनेगा। विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। मतलब विधान परिषद है तुम्हारे राज्य में, ये बनना है, ये बन चुका है, तो 171 में है। और इसको बनाने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो होता है 169 में, लेकिन जो बन चुका है वो 171, ये याद रखना, ठीक है। तो इसे आर्टिकल 171 में विधान परिषद का गठन हो जाता है। इसके सदस्य जो इनके मेंबर होते हैं उनकी गिनती 40 से कम, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी टोटल संख्या से 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे कि इनकी मेंबर्स की बात कर लें, इनके सदस्यों की बात कर लें, तो ये 40 से कम नहीं होने चाहिए। किसी भी राज्य में विधान परिषद लाने के लिए जो वहाँ पे उनके सदस्यों की संख्या होगी, अगर वो चुनाव में अगर वहाँ पे 40 से कम मिले, मेंबर्स मिले, क्योंकि इनका चुनाव तो वैसे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये 40 से कम मिले तो वहाँ पे विधान परिषद गठित नहीं होगी। अगर ये विधानसभा के जितने सदस्य, उनकी सदस्य जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी टोटल काउंटिंग के, टोटल गिनती के अगर 1/3 से ज़्यादा हो गए तो भी वहाँ पे विधान परिषद नहीं गठित होगी, क्योंकि उससे कम उनको करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा में विधान परिषद नहीं बनेगी। जैसे 70+1 है उत्तराखंड में, तो उसका 1/3 पार्ट ही विधान परिषद के गठन में भागीदारी लेगी, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। सदस्यों का चयन। अब इसका सदस्यों के चयन से अगर सोचा तो कैसे होगा, क्या होगा, तो इसके सदस्यों का चयन, जैसे विधानसभा के जो सदस्य चुन के आते हैं उनका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। हर 5 साल में वहाँ पे चुनाव होता है, फिर हम लोग वोट दे के आते हैं। फिर हमारे यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, बसपा जो भी है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनका क्या होता है, गवर्नमेंट बनती है। विधान सदस्य चुन के आते हैं, फिर वो वहाँ पे उनका एक मतलब उनका ही वहाँ पे शासन चलता है, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन चलता है। तो इसके सदस्यों का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और कुछ सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा भी चुने जाते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऐसे इलेक्शन नहीं होता है इनका, ठीक है। कुछ तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि हायर करना होता है, ठीक है, उनकी योग्यता देखिए। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यपाल जैसे कि विधानसभा में भी मनोनीत कर सकता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और कुछ सदस्य अन्य संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। अन्य संस्थाएं माना जाए कि जैसे कि वहाँ के स्थानीय संस्थाएं हैं, नगर पालिका, जल बोर्ड द्वारा, ये लोग भी अपना वहाँ पे चुन सकते हैं। तो 1/3 सदस्यों की संख्या, इसको जो हम इसमें जो सदस्यों का चयन होता है वो 5 तरीके से होता है दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए। 5 तरीका बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आपको ये पता चल जाएगा। 5 तरीका। 1/3 संख्या जो होती है स्थानीय संस्थाएं। स्थानीय संस्थाएं क्या हो जाती है, जैसे गांव घरों में नगर पंचायतें होती हैं, शहरों में क्या हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा, जल बोर्ड द्वारा हो जाएगा, जिला बोर्ड द्वारा हो जाएगा। तो ये क्या है, स्थानीय संस्थाएं, इनके द्वारा 1/3 सदस्य वहाँ से चुने जाते हैं। दूसरा भी 1/3 सदस्य जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यपाल किसको मनोनीत करता है, तो ये कितना कितना होता है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो 1/6 होता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने मिस्टेकली इसको, ये 16 हो गया तो 1/6 है, ठीक है। 1/6 जो सदस्यों की संख्या होती है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे राज्यपाल कहाँ से इन सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो कला के क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, आदि जो संस्थाएं होती हैं जहाँ पे लोग मतलब जो लोग कुछ अच्छा अचीव करते हैं राज्य में, देश में, तो वहाँ से, उन क्षेत्रों से जो मोटिवेशन का काम करते हैं, उन क्षेत्रों से इनको चुना जाता है, जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। चौथा है दोस्तों 1/3 तो कर लिया, हाँ, 1/12, ठीक है। 1/12 भाग जो होता है वो कहाँ से, वो कौन चुनता है, स्नातकों द्वारा। स्नातक मीन्स कि ग्रेजुएशन जो बच्चे कर चुके हैं। बस शर्त ये रहती है कि जो बच्चे वहाँ से मनोनीत करेंगे, जो बच्चे वहाँ से चुनेंगे, वो क्या होना चाहिए, 3 साल अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं, वो ही स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसमें सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
राज्यपाल मनोनीत करेंगे किसी भी ऐसे फील्ड से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, जो समाज और देश के लिए कुछ जिन्होंने कुछ वैल्यू दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो 1/12 भाग कौन चुनेगा? स्नातकों द्वारा, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं स्टूडेंट हैं। बट शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी स्नातक बच्चे उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है वो 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके हो इस चुनाव से पहले। ठीक है, फिर ही वो जाके वहाँ के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं 1/12। और 1/12 संख्या ही अध्यापकों द्वारा चुना जाता है। बस शर्त ये है कि जो भी अध्यापक होंगे वो 3 साल से सरकारी स्कूलों में शिक्षा दे रहे हो, वो भी वहाँ से उनको चुन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी संरचना और इसका चुनाव जो है वो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। एक तिहाई राज्यपाल और वहाँ की स्थानीय संस्थाओं द्वारा और विधानसभा द्वारा चुना जाता है। 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा, 1/12 भाग और 1/12 भाग अध्यापकों और कॉलेज के स्टूडेंटों द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल इसमें 5 तरीके से चुनाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इनका कार्यकाल दोस्तों, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। अगर हम वर्षों में काउंट करें यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों, हर 2 वर्ष में इसके 1/3 मतलब 1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं। मतलब क्योंकि हर 2 वर्ष में इसका क्या होता है, चुनाव होता है, तो 1/3 सदस्यों का हम इसमें क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, 1/3 सदस्य इसमें भाग लेते हैं और 1/3 सदस्य इसमें रिटायर्ड हो जाते हैं। जैसे हर 2 साल में होता है। अगर कोई 2012 में चुनाव हुआ है तो फिर 2014 में फिर से चुनाव होगा, 2015 में 16 में फिर चुनाव होगा, 2018 में। तो 2012 वाले क्या करेंगे, 2018 में रिटायर्ड ले लेंगे। लेकिन 2016 में ऑलरेडी पहले क्या हो रखा था, चुनाव हो रखा है। तो हर 2 साल में यहाँ पे चुनाव होता है और हर 2 साल में वहाँ पे क्या करते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर भी होते रहते हैं और 1/3 सदस्य उसमें भाग भी लेते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल 6 वर्ष और हर 2 साल में चुनाव होते हैं, 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं और 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या होगी, सेम आपने सब में पढ़ा है। जैसे आपने राज्यसभा पढ़ोगे आप राज्य का, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेम विधान परिषद में भी वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा में वर्ष कितनी पूरी होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष। सेम इसमें भी विधान परिषद में 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में भी वो पागल या दिवालिया ना हो, विधान परिषद में भी पागल या दिवालिया ना हो, साथ में वो किसी सरकारी लाभ के पद पे ना हो। सेम चीज़ें, जैसे राज्यपाल के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और वहाँ के जो दूसरे हैं क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, उनके लिए भी ऐसी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सबका क्या है, सेम है। ठीक है दोस्तों, राज्य और केंद्र को आप अगर इंटरेक्ट करके पढ़ेंगे, आपस में जोड़ के पढ़ेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस है। बट केंद्र थोड़ा बड़े स्तर पे आ जाएगा, राज्य छोटे स्तर पे आ जाएगा। केंद्र राज्य से परमिशन किसी चीज़ में लेगा, लेकिन राज्य को हर एक चीज़ में परमिशन केंद्र से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर है, इनकी योग्यता ये होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम अगला। कार्यकाल इनके कार्य क्या क्या होंगे। इनके कार्य होंगे, एक तो होगा सरकार को सकारात्मक सलाह देने का सहयोग करेगा। देखिए दोस्तों, वैसे विधान परिषद माना जाए तो एक जब इसका गठन हो रहा था, इसका निर्माण करने का जब सोच आई थी विधानसभा में, तो इसके बारे में अच्छा सोच के इसका गठन किया था कि हाँ ये हमारी सरकार की हेल्प करेगी। एक पॉजिटिव वे में लेके इसका निर्माण हुआ था। ये एक सलाहकारी सदन होता है, एक अच्छी सलाह देता है, एक विशिष्ट सदन होता है। क्योंकि विशिष्ट इसलिए होता है, इसमें देखिए कैसे कैसे सदस्य जो चुन के आते हैं, स्टूडेंटों द्वारा, जैसे युवाओं द्वारा चुन के आते हैं। अध्यापक जो कि एक मतलब सबका उसको अध्यापक, आप बड़ी एक छोटी चीज़ तो होती नहीं है, अध्यापक इतने बड़े, उनको सब चीज़ का नॉलेज होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, उनको स्टेट्स राष्ट्र इन सब चीज़ों के बारे में वो पढ़ते हैं, उनको अच्छा सा ये ऑब्जर्वेशन रहता है, तो वो इसको चुनते हैं। राज्यपाल इसको मनोनीत करते हैं और ये वहाँ की स्थायी संस्थाओं, नगर पालिका, विधान जो नगर पंचायतें होती है, वहाँ से ये चुन के आते हैं। तो ये एक विशिष्ट सदन होता है, इसमें जो सदस्य होते हैं विशिष्ट रूप से रहते हैं। तो इनका कार्य
भी सरकार को सकारात्मक सलाह देने में सहयोग करना होता है। इसका निर्माण ही इसलिए हुआ था ताकि ये हमारी जो सरकार है उसको सहयोग करें, उसको पॉजिटिव वे में सहयोग करें। बट एज अ पॉलिटिकली देखेंगे आप तो इसका यूज़ तो कहीं से भी सही नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो लोग विधानसभा में नहीं जीत के, से वोटों से जीत के नहीं आ सकते, तो उनके जो विधानसभा में कुछ होते जानकार तो इनको बैकडोर से कहाँ डाल देते हैं, विधान परिषद में डाल देते हैं, तो वहाँ पे इसका गलत ही यूज़ होता है। छोड़िए, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, इस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे फिर कभी। तो अभी हम ये कहते हैं कि इसका यूज़, इसका जो निर्माण हुआ था उसका पर्पस क्या था। ये पर्पस था कि सरकार को सकारात्मक सलाह देने में ये सहयोग करेंगे, ठीक है। साधारण बिल को ये लोग क्या करते हैं, 4 माह तक ये अपने पास रोक सकते हैं। पहले तो अगर कोई साधारण बिल विधानसभा से ही पारित होकर जाता है विधान परिषद में, तो ये 3 महीने के लिए अपने पास स्टे करेंगे, ठीक है। देन ये विधान परिषद के पास वापस भेजेंगे, विधानसभा के पास, कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं, आप इसको इम्प्रूव कीजिए। तो सेम फिर विधान परिसभा इसको दोबारा विधान परिषद के पास भेजेंगे, बट ये फिर उसके बाद 1 मंथ अपने पास रोक सकते हैं, ओनली 1 मंथ। उसके बाद इनको पास करना ही होता है। तो 4 माह तक ये अपने पास किसी भी साधारण बिल को रोक सकते हैं। धन विधेयक की बात करें तो मात्र 14 दिन तक ये इसे अपने पास रोक सकते हैं, उसके बाद इनको इसको पास करना ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधारण बिल को 4 महीने तक रोक सकते हैं, और जो धन विधेयक होता है, जो धन बिल होता है, उसको ये 14 दिन तक अपने पास रोक सकते हैं। तो दोस्तों, कार्य में तो ये आ गया। जो अब विधान परिषद है कहाँ और विधान परिषद किन किन राज्यों में है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो विधान परिषद भारत के जो 29 राज्य हैं उनमें से ये जो है विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। पहले 7 था, आपको पता होगा 7 क्यों था, क्योंकि जो हमारी विधान परिषद थी, अभी मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस किया था, जो अपवाद था 36 वाला, तो वो कहाँ था, JNK। JNK क्या कहता, पहले हमारा जो जम्मू कश्मीर था वो भी एक राज्य था, क्योंकि वो राज्य इसलिए था वहाँ, अभी वो राज्य इसलिए नहीं है क्योंकि 370 वहाँ का जो विशेष आर्टिकल था वो हट चुका है 2020 में। तो अब वो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, JNK एंड लद्दाख। सो दोस्तों, वहाँ से तो हट गया, बट अभी 6 राज्यों में ये ऑलरेडी है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 100 है, 40 से कम नहीं है, और वहाँ पे 403 कुछ विधानसभा के सदस्य हैं, तो उनके 1/3 से भी ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश 90 सदस्य हैं, पहले इसके पास विधान परिषद था, फिर इन्होंने प्रस्ताव पारित किया, फिर उसको हटाया, देन फिर से विधान परिषद अपने राज्य में लेके आए, ठीक है। महाराष्ट्र, वहाँ पे 78 सदस्य हैं। बिहार, वहाँ पे 75 सदस्य हैं। कर्नाटका, वहाँ पे भी 75 सदस्य हैं। और तेलंगाना आपको पता होगा कहाँ से अलग हुआ है। ये जो हमारा तेलंगाना है वो एक अलग राज्य बन चुका है, और ये किस राज्य से अलग होकर बना है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप मुझे कमेंट करके कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिए, और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। तो आप मुझे बताएंगे कि तेलंगाना जो राज्य है वो कब बना, और ये किस राज्य से अलग हुआ है, किस राज्य से अलग होकर ये एक अलग अपना इसने एक इंडिविजुअल राज्य बनाया है। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ दोस्तों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा असम और उड़ीसा को भी भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है। अभी तक संसद ने भी इसको क्या बोल दिया कि आप भी अपना विधान परिषद बना सकते हो। स्वीकृति कैसे दी, वही सेम विधानसभा में बिल जाएगा, फिर वहाँ से वो संसद तक जाएगा, फिर वो इसको परमिशन देंगे। संसद एक गवर्नमेंट से 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये तीनों इसको परमिशन देंगे, फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधान परिषद बन जाएगा। तो विधान परिषद बनाने की स्वीकृति हाल ही में असम और उड़ीसा को भी मिल गई है। तो मतलब असम और उड़ीसा राज्य भी अपने राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती हैं। सो दोस्तों, इतना मैंने आपको बता दिया किन किन राज्यों में है, कितने वहाँ पे सदस्य हैं, और इनको बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इनका कार्य, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो आप प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से एंड तक देखिएगा, इसका पूरा जितना भी आपको इससे लाभ मिले आप इसका लाभ उठाइएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसका मैप भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, विधान परिषद वाले राज्य कौन से हैं, आप देखिए। जो भारत का मैप है उसमें देखिए कहाँ कहाँ पे है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश। बिहार
देन फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। आप लोग इसे मैप में भी डिफाइन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैथ में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं। सो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, अब विधानमंडल का ये हो गया, विधानसभा भी हो गया, राज्यपाल मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, आप इसको अच्छे से देखिएगा। और विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों सदन मैंने आपको पढ़ा दिए अच्छे से। अब रह रही है हमारी न्यायपालिका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, किसी भी राज्य का प्रशासनिक ढांचा, बस इतना ही रहता है। इसके बाद हम वहाँ का फिर हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, कैसे बना, क्या क्या कौन कौन, मतलब पौराणिक ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को आप अच्छे से अब्जॉर्ब कीजिए, अच्छे से अपने लाभ में लाइए, अपने एग्ज़ाम्स में इसका अच्छा यूज़ कीजिए। अब अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, और अगर आपको कुछ और इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ना हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं तो आप प्लीज़ मुझे एक लाइक तो पक्का दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लाइक करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा, और मैं और अच्छे उत्साह से आपको पढ़ा पाऊँगी। सो प्लीज़ दोस्तों आप इसको देखिए, पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए, और एक लाइक मुझे ज़रूर दीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।